अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारे चैनल की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के रिव्यू को। तो इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो दी है 39,072.47 के लेवल पे, जहाँ पे इंडेक्स के ऊपर जो मैसिव डेंट लगा है वो तकरीबन 998.36 पॉइंट्स का डेंट जो है वो इंडेक्स ने आज बेयर किया है, जिसको अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो 2.49% जो है वो डिक्लाइन इंडेक्स ने फेस किया। अच्छा, ये चीज जो है वो मंथ एंड के ऊपर जो वीडियो रिलीज की गई थी स्टॉकिस्ट 91 की तरफ से, तो उसके अंदर बाकायदा मेंशन किया था कि मंथली जो क्लोजिंग आई है वो अच्छी नहीं आई है, जिसके अंदर जो है इन्वर्टेड हैमर टाइप फॉर्मेशन हुई है मार्केट की। अच्छा, दूसरी साइड पे जो वीकली वीडियो रिलीज की गई थी, तो वीकली वीडियो के अंदर भी ये चीज बताई गई थी कि वीकली भी जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी नहीं आई है, अट्रैक्टिव नहीं आई है, जिसके अंदर बुल्स जो है वो सस्टेन कर सके मार्केट के अंदर। तो आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो काफी नेगेटिव जो है वो रैली बनी और मार्केट ने तकरीबन आज जो है वो 38,865 के लेवल को टच किया। दैट मीन मार्केट ने अपने 39,000 के लेवल को भी ब्रीच किया। अब पॉइंट ये है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी या मार्केट किस तरह से मूव करेगी, तो वो हम टेक्निकली देखेंगे चार्ट्स की बेसिस पे। अगर मार्केट के वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो 277.944 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है टोटल मार्केट के अंदर। ऑल शेयर की बात कर ली जाए तो ऑल शेयर में तकरीबन 409.938 मिलियन के शेयर्स का काम हुआ है। तो अगर देखा जाए वॉल्यूमेट्रिक साइड के ऊपर तो कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक जो है वो अग्रेसिव स्टांस नहीं हुआ है। सो स्टिल ये जो बियरिश मूव है ये लिमिटेड ही है अभी तक, जो नजर आ रहा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं दिख रहा है। एक दो हमारे जो बिग प्लेयर्स हैं दे वर ऑन अ सेलिंग साइड, जो कि लोकल साइड के ऊपर है। बाकी जो है अगर हम देखें फॉरेनर्स तो काफी ज्यादा सेलिंग्स पे थे ही और वो अब तक सेलिंग पे। जो डेटा आया था उसके अंदर लिपि के अंदर जो है वो लोकल्स की तरफ से काफी ज्यादा सेलिंग थी। लोकल्स में इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने पैनिक सेलिंग किया आज मार्केट के अंदर काफी ज्यादा। सो वो एक ट्रिगर था कि इंडिविजुअल क्योंकि काफी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं जब मार्केट गिरती है, क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, लोग अपनी पोजीशंस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कैश। तो इस वजह से खैर अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें जिसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक टर्म में अगर देखा जाए तो हेस्कोल अगेन ऑन अ लाइमलाइट के हेस्कोल के अंदर 60.427 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जिसके अंदर हेस्कोल अपने लोअर सर्किट के पास जो है वो क्लोज हुआ 16.07। अब हेस्कोल के अंदर ये मूव आ चुका है कि हेस्कोल अगर ये 16 के लेवल को मेंटेन नहीं करता है तो मोस्ट लाइकली के 3 रुपए और 2 रुपए से 3 रुपए फर्दर डिक्लाइन जा सकता है। दैट मीन्स 13 to 14 का एरिया जो है वो हेस्कोल का बन सकता है, जहाँ पे इफेक्टिवली बाइंग जो है वो आ सकती है अगर हेस्कोल 16 के लेवल को ब्रेक कर देता है। यूनिटी फूड्स की बात की जाए तो यूनिटी फूड्स के ने भी अपना जो एक सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक किया और आज यूनिटी फूड्स के अंदर भी काफी ज्यादा हमें डाउन साइड देखने को मिला। और शेयर्स अगर बात की जाए तो 31.983 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। केल के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है और काफी मैसिवली डिक्लाइन पड़ा है, इसके पे भी तकरीबन 7% डाउन है। टीआरजी को देखा जाए तो टीआरजी अगेन अपने लोअर सर्किट के पास क्लोज हुआ है, 20.318 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। टीआरजी में बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीम लेवल पे काम होता है, तो डेफिनेटली टीआरजी का ये डाउन साइड मूव जो है वो काफी लोगों को हर्ट कर रहा होगा, बिकॉज कि काफी ज्यादा लोग जो है वो 60s के लेवल से इसके अंदर स्टक हुए हुए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली कि अभी टीआरजी के फंडामेंटल तो जस्टिफाइबल नहीं है कि इसकी हाई प्राइस हो, बट यस के मार्केट सेंटिमेंट्स अगर रिवाइव होते हैं तो डेफिनेटली इट विल रीबाउंड अगेन और मैसिव इसका रीबाउंड बन सकता है, जो कि इसको तकरीबन अब 64 के एरिया से ऊपर की तरफ ड्रैग करेगा। बट दैट्स ओनली पॉसिबल जब मार्केट रिवाइवल होगा, मींस मार्केट के जो डल सेंटिमेंट्स हैं ये स्टेबलाइज होंगे उस टाइम पे। अदरवाइज यू विल सी अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन और लेट्स सी कि टीआरजी जो है वो सपोर्ट लेवल कहाँ पे लेता है। पीआईबीटीएल की बात करें तो पीआईबीटीएल के अंदर भी डाउन साइड देखने को मिला। पीआरएल अगेन ऑयल सेक्टर भी हमारा डाउन था, मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स वर डाउन। पावर की बात करें
तो पावर जो है वो 8.01 के ऊपर आ चुका है और पावर जो है वो लिया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो पावर के अंदर अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो प्लान करे तकरीबन 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास और उसके अंदर लॉन्ग टर्म एंट्री जो है वो ली जा सकती है। एमएलसीएफ के अंदर भी अगेन 35.36 के ऊपर आ गया, बाइको काफी नीचे है, एफएफएल भी सेम सिमिलर मूव ले रहा है जैसे कि अदर यूनिटी फूड्स वगैरह ने लिया। एडवांसर की बात करें तो छोटे स्टॉक्स हैं और इनको रहने देते हैं, मार्केट की तरफ चलते हैं कि मार्केट क्या कहती है और मार्केट का जो टेक्निकल चार्ट है वो क्या फॉर्मेशन दे रहा है। सो यहाँ पे आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कुछ एक्सपेक्टेशंस बन रही थी कि मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला एक पैटर्न नजर आ रहा था कि मार्केट में बन सकता है और ये इसकी एक नेक लाइन सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है sort of this. ये इसकी neckline, this is the shoulder, this is the shoulder. So most probably that could be the level जहाँ से market जो है वो rebound कर सकती है। Again it's the expected move कि market rebound करेगी। अच्छा जी, जो एक लॉन्ग टर्म चैनल था मार्केट का जो कि हम बार बार इसको ड्रॉ करते थे और इसकी बेसिस के ऊपर हम रिपोर्ट करते थे कि मार्केट जो है वो अभी ऑन गोइंग अप ट्रेंड के अंदर है और मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, बहुत अच्छी है, मार्केट बहुत अच्छी नजर आ रही है। सो एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करेगी, बस जबकि इस पॉइंट पे आने के बाद जब मार्केट इधर आई तो यहाँ पे पॉलिटिकल नॉइज बहुत ज्यादा हो गया जिसने मार्केट के अंदर काफी ज्यादा डल प्रेशर डल और आप कह सकते हैं कि सेलिंग साइड प्रेशर जो है वो रखा। मार्केट ने आज अपने इस ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इसको भी ब्रेक किया है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन। सो दैट कुड बी द सपोर्टिव एरिया फॉर मार्केट, लेकिन मार्केट ने इसको भी ब्रीच किया है और इससे नीचे पे क्लोजिंग दी है। ये जो एरिया नजर आ रहा है दिस इज अराउंड 39,200 एरिया के 39,200 के आसपास से मार्केट को रीबाउंड होना चाहिए था। मार्केट ने ड्यूरिंग द सेशन जो है वो एक रीबाउंड दिया था जिसके अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 39,000 195 190 के लेवल से जो है रीबाउंड लिया और वो काफी अच्छा रीबाउंड था। तकरीबन मार्केट जो है वो 39,600 प्लस हो गई थी, लेकिन एंड के आर के अंदर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर आया। अगर हम इसको आर्ली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट के अंदर काफी ड्रास्टिक जो है ना डिप आना स्टार्ट हुआ है। ये अगर हम यहाँ पे नोट करें, ये मार्केट ने एक रीबाउंड दिया था और इस रीबाउंड के बाद मार्केट वापस से जो है एक जो है कंसिस्टेंटली मार्केट नीचे आई है। सो ये आरडी टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर आरली टाइम फ्रेम के ऊपर हम आरएसआई को नोट करें तो आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड जोन के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि मैं लाजमी हाईलाइट करना चाहूंगा कि आरएसआई को अगर हम नोट करें तो आरएसआई जो है वो ओवर सोल्ड जोन के अंदर है और 30 मिनट्स चार्ट के ऊपर जाएं और वहां पे देखें तो वहां पे भी आरएसआई ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड जोन के पास ही है। और अगर हम इसको और टाइम फ्रेम को शॉर्ट करते हैं और देखें तो आरएसआई स्टिल अपने ओवरसोल्ड जोन के पास ही ट्रेड कर रहा है। फर्दर चले जाएं तो 5 मिनट्स के ऊपर तो यहाँ पे भी ओवरसोल्ड जोन से रीबाउंड किया है और दूसरी चीज ये आरएसआई 5 मिनट्स की बेसिस के ऊपर इसने जो है हायर हाई बनाया है। दिस इज अ गुड थिंग कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक दे सकती है। मार्केट में कोई ज्यादा होप्स ना रखें तो ज्यादा बेहतर है कि मार्केट अब यहाँ से एकदम से रीबाउंड हो जाएगी और ऊपर जाएगी। डेफिनेटली मार्केट में प्रेशर सस्टेन रहेगा और इमीडिएट प्रेशर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है तकरीबन 39,600 से 700 का एरिया, ये इमीडिएट सप्लाई जोन बन सकता है मार्केट का जिस हिसाब से मार्केट नीचे आई है। ऑब्वियसली इसी बात है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर काफी बुरी तरह से डेंट पड़ा है कि मार्केट के सेंटिमेंट काफी नेगेटिव हो गए जिसकी वजह से जो है ये हमें प्रेशर देखने को नजर आ रहा है। तो ये इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है इसकी इंटरप्रिटेशन या आप कह लें एनालिसिस। इसको अगर मूविंग एवरेज बेसिस पे देखें तो 5 मिनट्स मूविंग एवरेज जो है वो एक शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रोल प्ले कर सकती है जो कि 40,318 का लेवल है कि अगर मार्केट जो है एक पुल बैक देती भी है, एक अच्छा शार्प पुल बैक देती है तो मार्केट तकरीबन 40,300 के लेवल पे जाके रुकेगी, वहां से एकदम से ऊपर नहीं जाएगी अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ा ट्रिगर ना आ जाए। दूसरी चीज ये है कि अगर 20th डेज की मूविंग एवरेज को देखें तो वहां पे जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है 40,600 का है। इसका मतलब ये हो गया अगर मार्केट 20 डे की मूविंग एवरेज की तरफ मूव करती है तो डेफिनेटली फिर मार्केट को जो फेस करना पड़ेगा वो 41,000
300 का लेवल होगा या 200, आप समझ लीजिए 41,200 के लेवल पे आके मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगी। अदरवाइज उसको पास करती है तो मार्केट अपने वापस से अप ट्रेंड के अंदर आ सकती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड वाली, ये ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। इंस्टेड ऑफ दिस दिस वाज वर्किंग एज अ सपोर्ट लाइन। ठीक है, तो ये माइंड में रहे कि ये वाली लाइन जो ड्रॉ की है, इस लाइन को आपको याद रखना है या इस लेवल को आपको याद रखना है। अगर मार्केट रिबाउंड लेती है तो मार्केट लेट सपोज कि ग्रेजुअली इस तरह से रिबाउंड लेगी, तो मार्केट अगर आती है तो ये वाला जो एरिया होगा तकरीबन 20 डे मूविंग एवरेज का, वो एक रेजिस्टेंस का रोल जो है वो प्ले कर सकता है मार्केट के लिए। चलते हैं थोड़ा सा मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लें कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस तरह से लग रहा है। उससे पहले अगर हम इस मूविंग एवरेज को लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज शिफ्ट करें 50 डेज के ऊपर, तो स्टिल इसने एक बेयरिश क्रॉसओवर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरेट किया था 40,600 के लेवल पे, और उसके बाद नीचे से नीचे डिक्लाइन ले रही है। लास्ट टाइम जो है इसने इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया था तकरीबन 22 जून 2020 पे, और अब जो है ये इसने इसको ब्रेक किया है। अगर हम 100 डे की मूविंग एवरेज देखें यहाँ पे मार्केट की ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो ये तकरीबन हमें नजर आ रही है 37,829 का लेवल। मींस के अगर हम 100 डेज की मूविंग एवरेज देखें तो ये वाला एरिया जो है एक्सपेक्टेडली नजर आ रहा है, जो कि है 37,829 के आसपास। के मार्केट अगर नीचे आती है तो इतना नीचे मार्केट आके एक पॉसिबल सपोर्ट एरिया जो है बेस्ड ऑन दिस बन सकता है। तो ये एक चीज जो कि हाईलाइट करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए। अच्छा जी, इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि मार्केट के क्या हालात लगते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, 20th वीक ले लेते हैं हम। तो 20th वीक की बेसिस के ऊपर 38,230 का लेवल निकल कर आ रहा है कि मार्केट अगर मार्केट को किसी भी तरह 38,230 के लेवल को मेंटेन रखना है ऑन वीकली बेसिस। अगर मार्केट वीकली बेसिस पे इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर देन दिस डाउन ट्रेंड विल लाइकली टू कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो उस चीज को बिल्कुल माइंड में रखें कि अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं एक पोजिशनल ट्रेड, या फिर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं स्विंग ट्रेड, जो कि वीक एंड तक आप अगर प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट का 38,200 के लेवल को सस्टेन करना इज हाईली इंपॉर्टेंट। मार्केट नहीं करती है तो मार्केट के अंदर डाउन साइड प्रेशर आएगा। फर्दर इसको अगर हम देखें यहाँ से ट्रेंड को, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो डेफिनेटली अब ये रेजिस्टेंस का रोल ही प्ले करेगा इंस्टेड ऑफ के सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। आरएसआई अगर देखी जाए यहाँ पे मार्केट की वीकली बेसिस के ऊपर, तो आरएसआई के अंदर जो है काफी ज्यादा रूम नजर आ रहा है कि आरएसआई और ज्यादा नीचे जा सकती है। करंटली आरएसआई जो है वीकली टाइम फ्रेम पे 52.87 पे और डाउन ट्रेंडिंग के अंदर है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है मार्केट के लिए कि अगर आरएसआई डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है और प्राइस एक्शन भी डिक्लाइनिंग पे है, तो डेफिनेटली मार्केट में प्रेशर तो बिल्डअप रहेगा ही। और मार्केट अपने शॉर्ट टर्म जो एवरेज लाइन है उससे नीचे पे ट्रेड कर रहा है, और अपनी लॉन्गर टर्म एवरेज लाइन की से जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि बनता है 38,230 का एरिया। सो आई होप के यू विल सी सम पॉजिटिविटी इन नियर फ्यूचर, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगी। वो बहुत ज्यादा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव एट द मोमेंट, बिकॉज जिस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर तो यही लग रहा है। फर्दर अब मार्केट के अंदर ये वाला जो एक एरिया है जो कि पहले सपोर्ट था, नाउ मार्केट ने ब्रेक किया था, अब वो भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, जो कि तकरीबन 41,700 का एरिया है कि अगर मार्केट पुल बैक दे भी देती है तो 41,700 के एरिया को मार्केट को अब तोड़ना पड़ेगा। और अगर मार्केट उसको तोड़ सकती है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये अपवर्ड कंटिन्यू रहेगी और मार्केट जो है वो अपना एक न्यू हाई बना सकती है। अदरवाइज फिर मार्केट के अंदर स्टिल प्रेशर कंटिन्यू रहेगा इन अ लॉन्गर टर्म, लाइक आप नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का टाइम पीरियड एंड समझ लीजिए कि मार्केट विल रिमेन अंडर प्रेशर अंटिल मार्केट ब्रेक्स दिस एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कि आपके सामने रखी गई डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट फ्रेम्स के ऊपर, टाइम फ्रेम्स के ऊपर। सो आई होप कि इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। सो अगर पसंद आई हो तो काइंडली मैस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके साथ साथ जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।